प्रिय विद्यार्थियों, बीए पार्ट 3 दर्शन शास्त्र में योग दर्शन के अंतर्गत अष्टांग योग की चर्चा हम कर रहे थे। इस वीडियो में अष्टांग योग के अंतर्गत जो बहिरंग साधन है उनकी चर्चा हम करेंगे। पिछले वीडियो में आप लोगों को जो है अष्टांग योग के बारे में जो है प्रारंभ किया था और पहले साधन यम के बारे में चर्चा की थी। अष्टांग योग के अंतर्गत जो है योग के 8 सोपान या 8 सीढ़ियों की चर्चा की गई है, जिसे हम अष्टांग योग के नाम से जानते हैं। अष्टांग योग के जो 8 सोपान है, जिसको हम 2 भागों में बांटकर देखते हैं, बहिरंग साधन और अंतरंग साधन। जो बहिरंग साधन है वो प्रारंभिक 5 साधन जो है बहिरंग साधन है। यम है, नियम है, आसन है, प्राणायाम है और प्रत्याहार है, जो योगी या साधक के बाह्य आवरण को शुद्ध करते हैं, बाह्य आवरण को योगी की साधना के अनुकूल बनाते हैं। और योगी जब इन 5 साधनों पर खरा उतरता है तभी साधना के मार्ग पर आगे बढ़ता है। तो प्रारंभिक जो सीढ़ी है, जो पहली सीढ़ी थी वो यम है, और यम के बारे में जो हमने कल के वीडियो में चर्चा की थी कि यम जो है वो पंच महाव्रतों को कहा जाता है, और पंच महाव्रत जो है वो अहिंसा है, सत्य है, अस्त्य है, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य। ये 5 प्रकार के यम है जिनकी चर्चा हमने की थी उस वीडियो के अंतर्गत। अब दूसरा जो सोपान है, जो दूसरी सीढ़ी योग की, जो दूसरा सोपान या दूसरी सीढ़ी जो है नियम की चर्चा हम जो है इस वीडियो के अंतर्गत करेंगे। नियम का तात्पर्य क्या होता है? सदाचार का पालन करना। जैसा कि हमने यम के अंतर्गत देखा था कि पंच महाव्रतों के पालन करने पर जोर दिया था, उसी प्रकार से नियम के अंतर्गत जो है मनुष्य को या योगी को या साधक को सदाचार के नियमों का पालन करना चाहिए या उसका पालन करना आवश्यक माना जाता है। तो सदाचार का पालन करने के लिए 5 प्रकार के नियम बनाए गए हैं। जो 5 प्रकार के जो नियम है, शौच है, संतोष है, तप है, स्वाध्याय है और ईश्वर प्राणिधान। ये 5 प्रकार के साधन या सोपान है जिन सीढ़ियों पर चढ़कर योगी साधना के मार्ग पर आगे बढ़ता है। कौन कौन से साधन है? शौच है, संतोष है, तप है, स्वाध्याय है, ईश्वर प्राणिधान। ये 5 सोपान है जिनके मार्ग पर चलकर योगी या साधक जो है साधना करता हुआ जो है बाह्य आवरण को जो है शुद्ध करेगा और उसके द्वारा जो है वो आगे की सीढ़ी के योग्य बनेगा। पहली सीढ़ी की बात हम करेंगे। शौच का तात्पर्य क्या है? शौच से तात्पर्य क्या है? देखिए, पहला जो सोपान है वो है शौच। शौच से तात्पर्य है कि योगी या साधक को बाह्य शुद्धि रखना आवश्यक है। बाह्य शुद्धि किस प्रकार से रखेगा? बाह्य शुद्धि, शारीरिक शुद्धि या मानसिक शुद्धि की हम बात कर रहे हैं कि शारीरिक शुद्धि और मानसिक शुद्धि जो है शौच के अंतर्गत जो है शारीरिक शुद्धि की आवश्यकता पड़ती है कि हमारा जो शरीर जो है शुद्ध हो, हमारा चित्त जो है वो निर्मल हो। हमारा चित्त कब निर्मल होगा? हमारा शरीर जब शुद्ध होगा तभी जो हमारा चित्त जो है निर्मल होगा। तो हमारे चित्त को निर्मल बनाने के लिए, हमारे चित्त को जो है ज्ञान के योग्य बनाने के लिए हमारे शरीर को जो है शुद्ध रखना आवश्यक है। और इसके लिए जो है शरीर को शुद्ध रखने के लिए क्या करना पड़ेगा? शारीरिक शुद्धि के लिए हमें जो है जो दैनिक नियम है, नैतिक जो नित्य क्रम है, उन नित्य क्रमों का हमें समय पर पालन करना चाहिए। अर्थात जो शारीरिक शुद्धि जिसके द्वारा हमारे शरीर की शुद्धि है, अर्थात मल मूत्र आदि का परित्याग समय पर करना, स्नान करना ताकि हमारा शरीर जो है उसमें चेतना का प्रादुर्भाव हो, हमारे शरीर में जो स्फूर्ति आए, और स्फूर्ति जब हमारे शरीर में आएगी तभी हमारा मन जो है किसी कार्य को करने के लिए प्रेरित होगा। तो हमारा शरीर जो है वो शुद्ध होना चाहिए, निर्मल होना चाहिए। और हमारा शरीर जब शुद्ध कब होगा?
जब हम वातावरण में हमारा जो है हमारा शरीर शुद्ध हो, हमारा आवाज़ शुद्ध हो, हमारे आसपास का वातावरण शुद्ध होगा, तभी ये संभव है। इसलिए शारीरिक शुद्धि के साथ साथ आवाज़ की शुद्धि, आवाज़ की स्वच्छता का भी हमें ध्यान रखना होगा कि योगी या साधक को जो है, जो गंदगी है, जो मलिन वस्तुएं, मलिन जो वस्तुएं हमारे चित्त को क्या कर देगी, मलिन कर देगी। इसलिए उन वस्तुओं को परित्याग करना होगा। जो बुरी वस्तुएं हैं जिनके द्वारा हमें दुर्गंध आ रही है, उन वस्तुओं को हमें जो है दूर हटाना होगा और सुगंधित वस्तुओं का हमारे जो है हमारे साथ जो है उनका संबंध जोड़ना पड़ेगा। जो सुगंधित वस्तुएं, जिससे हमारा मन जो है चंचल हो, हमारा मन जो है किसी कार्य को करने के लिए सक्रिय हो, इसके लिए हमें जो है सबसे पहले हमारे शरीर की शुद्धि की आवश्यकता है। और शरीर की शुद्धि के लिए क्या करना होगा, समय पर स्नान करना चाहिए, समय पर जो है नित्य कर्मों का पालन करना चाहिए, प्रातः जो है प्रार्थना करनी चाहिए, साय को जो है संध्या वंदना, शाम को जो है संध्या वंदना करनी चाहिए, ताकि हमारा शरीर शुद्ध हो। जब हमारा शरीर शुद्ध होगा तभी हमारे मन में जो है मैत्री का भाव, करुणा का भाव, दया का भाव उत्पन्न होगा। हमारे मन में जो है प्रसन्नता, ऐश्वर्य का भाव जो है उत्पन्न होगा। और हमारा मन जो है प्रसन्न तभी होगा जब हमारा शरीर शुद्ध होगा, हमारा शरीर जो है स्वच्छ होगा। तो सोच का तात्पर्य जो है शारीरिक और मानसिक रूप से शुद्ध होना, अपने आप को जो है शुद्ध बनाना, उसके लिए जो है शौच का पालन करना आवश्यक है। शारीरिक शुद्धि और मानसिक शुद्धि के लिए जरूरी है कि हम नित्य कर्मों का पालन करें। हम जो है स्नान है, प्रातः वंदना है, नित्य कर्म है, इनका पालन करेंगे, तभी योगी या साधक जो है अपने साधना के मार्ग पर आगे बढ़ सकते हैं। अब दूसरे साधन की ओर हम आगे बढ़ेंगे। दूसरे साधन के अंतर्गत किया गया संतोष। संतोष का तात्पर्य क्या है कि हमारे जीवोपार्जन के जो साधन है, हमारे जीवोपार्जन के जो साधन है, उन साधनों के द्वारा जो हम अर्जित कर रहे हैं, उसी में अपने आप को संतोष करना चाहिए। मनुष्य की इच्छाएं अनंत है, उन इच्छाओं की पूर्ति करना जो है हमारे सीमित साधनों के द्वारा संभव नहीं है। इसलिए हम यदि जो है योग की साधना पर आगे बढ़ना चाहते हैं या अपने आप को प्रसन्न रखना चाहते हैं, तो इन बातों का ध्यान रखना होगा कि जो कुछ भी हमें मिल रहा है, हमारी ईमानदारी के साधनों के द्वारा जो कुछ भी मिल रहा है, उसी में अपने आप की तृप्ति समझनी चाहिए, अपने आप की संतुष्टि समझनी चाहिए। तभी जो है योगी या साधक जो है साधना के लिए अग्रसर होगा। अन्यथा तो जो है विषयों की ओर भागेगा, उसमें संतोष की प्रवृत्ति नहीं होगी, तो उसकी इच्छाएं क्या होती, बढ़ती जाएगी। इच्छाएं हमारी अनंत है, एक इच्छा की पूर्ति करेंगे, दूसरी इच्छा उत्पन्न होगी, दूसरी से तीसरी इच्छा उत्पन्न होगी। ये क्रम जो है निरंतर चलता रहता है। इसलिए आवश्यक है कि योगी या साधक के मन में संतोष की वृत्ति होनी चाहिए। ईमानदारी के साधनों से जो कुछ मिल रहा है, उसी में उसे संतुष्ट होने का जो भाव है, वही हम उसे संतोष कहते हैं। उसके बाद में जो है तप है। तप का तात्पर्य क्या है, साधना। सर्दी है, गर्मी है, भूख है, प्यास है, इनको सहन करने की शक्ति हमें होनी चाहिए। सर्दी पड़ रही है, गर्मी पड़ रही है, भूख लग रही है या प्यास लग रही है, इन सब को जो है योगी या साधक के लिए सहन करने की क्षमता होनी चाहिए। और सहन करने की क्षमता कब होगी, जब वो योग की साधना करेगा, निरंतर अभ्यास करेगा, तो प्रारंभिक रूप से उसे जो है धीरे धीरे क्या होगा, सहन करने की शक्ति होगी। जैसे हम प्राय देखते हैं कि एक व्यक्ति को भूख लग रही है, तो वो थोड़ी देर सहन करे, फिर जो है आधा घंटा किया, फिर 1 घंटा किया, धीरे धीरे जो है एक दिन भी वो भूखा रह जाएगा, फिर 2 दिन भी भूखा रह जाएगा। लेकिन यदि उसने अभ्यास नहीं किया और वैसे ही भूखा रहेगा तो वो बीमार पड़ जाएगा। इसलिए वो अभ्यास के द्वारा जो है सर्दी को भी सहन कर सकता है, गर्मी को भी सहन कर सकता है। तो ये जो है सर्दी है, गर्मी है, भूख है, प्यास है, इन सबको सहन करने की क्षमता योगी या साधक में होनी चाहिए। जैसा हम देखते हैं कि एक मजदूर जो है 50 डिग्री टेम्परेचर में भी जो है 5 मंजिल या 6 मंजिल पर जो है काम कर सकता है, क्योंकि वह उस वातावरण के अनुरूप जो है हो गया है।
तो और एक व्यक्ति जो है, हम प्राय देख रहे हैं कि एसी में रह रहा है तो भी उसे गर्मी का एहसास हो रहा है, कूलर के नीचे बैठा हुआ है तो भी उसे गर्मी का एहसास हो रहा है, क्योंकि उसने अपने शरीर को उसी तरह का बना लिया है। तो हम जो है योगी या साधक जो साधना करना चाहता है उसे सर्दी भी सहन करनी पड़ेगी, गर्मी भी सहन करनी पड़ेगी, भूख भी सहन करनी पड़ेगी, प्यास भी सहन करनी पड़ेगी। और यह तभी संभव है जब वो साधना के माध्यम से धीरे धीरे उनका अभ्यास करे तो वो सर्दी, गर्मी, भूख, प्यास आदि को सहन कर सकता है। और इन सब को सहने की शक्ति जो है उसे हम तप के नाम से जानते हैं। उसके बाद में जो है स्वाध्याय है। स्वाध्याय का तात्पर्य होता है धर्म ग्रंथों का या धार्मिक ग्रंथों का निरंतर रूप से अभ्यास करना। स्वाध्याय का तात्पर्य है मन को किसी एक विषय पर एकाग्रचित करके जो है निरंतर उसका अभ्यास करना जो है स्वाध्याय का रूप है। वो कोई भी हमारा ज्ञान का विषय हो सकता है, हमारा कोई भी धार्मिक ग्रंथ हो सकता है, जिसके ऊपर जो हम अपने आप को केंद्रित करें और निरंतर उसका अभ्यास करें। क्योंकि जब हम किसी ग्रंथ को, धार्मिक ग्रंथ को का जो है साधना करेंगे, उसका अभ्यास करेंगे, तो हमें जितनी भी बुराइयां हैं, हमारा मन जो है गलत विषयों की ओर भाग रहा है, वो उन विषयों से भटकना बंद करके अपने लक्ष्य की ओर एकाग्रचित हो जाएगा। इसलिए स्वाध्याय करना भी योगी या साधक के लिए बहुत आवश्यक माना जाता है। उसके बाद में जो पांचवा जो पॉइंट दिया गया है वो है ईश्वर प्राणिधान। ईश्वर प्राणिधान का तात्पर्य क्या है? ईश्वर प्राणिधान से तात्पर्य होता है कि ईश्वर के प्रति समर्पण का भाव होना। योगी या साधक को सबसे पहले अपने आप को ईश्वर के प्रति समर्पित कर देना चाहिए। हम किसी साधना के मार्ग पर, किसी लक्ष्य के मार्ग पर, मोक्ष की प्राप्ति के लिए, ज्ञान की प्राप्ति के लिए, दुखों से छुटकारा पाने के लिए हम साधना करना चाहते हैं, तपस्या करना चाहते हैं, योगी या साधक के संदर्भ में हम चर्चा कर रहे हैं, तो उसे बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। बहुत सारे अवरोध उसके सामने आएंगे। उन अवरोधों से बचने के लिए उसमें एक जो है आत्मविश्वास का भाव होना जरूरी है। और आत्मविश्वास का भाव जब तक उसमें नहीं होगा तब तक वो साधना के मार्ग पर सफल नहीं हो पाएगा। तो साधना को सफल करने के लिए या अपने लक्ष्य को सफल करने के लिए ये आवश्यक है कि वह उसमें आत्मविश्वास उत्पन्न हो। और आत्मविश्वास तभी उत्पन्न हो सकता है जब वो अपने आप को किसी शक्ति के प्रति समर्पण का भाव कर दे। तो यदि हम जो है ईश्वर के प्रति अपने आप को समर्पित कर देंगे तो फिर हमें जो है किसी भी अवरोध का, किसी भी वस्तु के भय का, किसी भी वस्तु से हमें किसी प्रकार का कोई भय नहीं होगा। क्योंकि हमारे सामने एक जो है आत्मबल है, एक आत्मविश्वास है कि यदि हमारी तपस्या के मार्ग में, हमारी साधना के मार्ग में कोई संकट आएगा, कोई अवरोध आएगा, तो उन अवरोधों को दूर करने के लिए हमारे पास में ईश्वर है। ईश्वर चूंकि पूर्ण शक्ति का रूप माना जाता है, वो समस्त अवरोधों को, समस्त बाधाओं को दूर करने की शक्ति रखता है। तो एक योगी या साधक में आत्मविश्वास उत्पन्न हो जाएगा कि हमारे सामने यदि कोई समस्या आएगी तो हमारे साथ ईश्वर है ना, वो उन समस्याओं का समाधान कर देगा। इसलिए आत्मविश्वास का, आत्मबल का होना बहुत आवश्यक है। और आत्मबल या आत्मविश्वास तभी उत्पन्न होता है जब हम अपने आप को किसी के प्रति समर्पित कर दें। फॉर एग्जाम्पल के लिए आप लोग देखिए कि आप लोग जो है पढ़ाई के लिए जो है कॉलेज में जाते हो, पढ़ाई के लिए बहुत सारी चीज़ों की आपको आवश्यकता होती है, पुस्तकों की भी आवश्यकता होती है, अन्य जो है वस्तुओं की भी आपको आवश्यकता है, पेन है, कॉपी है, या बहुत सारी चीज़ें हैं जिनकी आपको पढ़ाई के अंतर्गत जो आवश्यकताएं होगी। अब ये जो आवश्यकताएं हैं, जो आपके सामने समस्याएं हैं कि हमारे पास में इन समस्याओं का समाधान कैसे करें, तो आपके माता पिता जब है और माता पिता में एक आस्था है कि हमारी जो समस्या आएगी तो वो माता पिता पूरी करते हैं, चाहे वो किताब दिलाने की हो, चाहे वो फीस जमा कराने की हो, या और कोई भी समस्या हो। तो माता पिता का जो आत्मबल आपके पास में मिला हुआ है कि जो भी हमारी पढ़ाई में अवरोध आएंगे, जो बाधाएं आएंगे, उनको कौन दूर करेगा? माता पिता दूर कर देंगे। ये आत्मबल ही उसे जो है अपने आप को सफलता की ओर अग्रसर कर देगा। इसलिए
योगी या साधक में भी क्या होना चाहिए, आत्मबल होना चाहिए, आत्मविश्वास होना चाहिए कि हमारे ज्ञान के मार्ग में जो अवरोध आएंगे, बाधाएं आएंगी, उनको दूर करने के लिए हमारे पास में कुछ होना चाहिए। और यदि हम अपने आप को ईश्वर के प्रति समर्पण कर देंगे तो ये समस्त बाधाओं का समाधान हो जाता है। तो जो है इसके अंतर्गत हमने देखा कि नियम के अंतर्गत जो है 5 सोपान बताए गए, 5 जो है सीढ़ियां बतलाई गई थी। शौच है, संतोष है, तप है, स्वाध्याय और ईश्वर प्राणिधान। शारीरिक शुद्धि की बात हमने की थी, संतोष की वृद्धि की बात की थी, साधना की बात की थी, धर्म ग्रंथों के अध्ययन की बात की थी, और उसके बाद में अपने आप को ईश्वर के प्रति समर्पण का भाव रखना चाहिए। तभी योगी या साधक जो है दूसरी सीढ़ी को पार करके तीसरे सोपान अर्थात आसन की ओर अग्रसर होगा। धन्यवाद।